नमस्कार दोस्तों। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शनि से संबंधित और मंगल बुध से संबंधित कुछ बातें शेयर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं शनि की साढ़सती के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, उसके बाद मंगल बुध के और साथ ही उपाय भी मैं आपको इनके बताऊंगा। दोस्तों, सारस्वती का ज्योतिष विद्या में बहुत बोलबाला है, ढैया का बहुत बोलबाला है, शनि का डर बहुत दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हर होरोस्कोप में शनि ने आपको मंदा ही बुरा ही फल देना, ऐसा कतई नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि नेक स्वभाव का होकर बैठा है, शनि अच्छे घरों में बैठा है, शनि की तासीर अच्छी है, तो शनि की साढ़सती ढैया या उसकी दशा से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, कर्म आपने अच्छे करने हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का दाता है, वो कर्म प्रधान प्लेनेट है। बेसिकली वो कर्म चाहता है कि आप कर्म अच्छे करें, जिससे आपका शनि जो है वो अच्छा फल दे। सारस्वती होरोस्कोप में चाहे बेशक आपको दिख रही है कि आपके जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का ट्रांजिट जहां चंद्र बैठा है उसी घर में या उससे एक आगे या एक पीछे घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो 2.5 साल के 3 घरों के 7.5 साल के सारस्वती का पीरियड आप पर चल रहा है, ये आप कुंडली से देख सकते हैं। मगर सिर्फ कुंडली में ही सारस्वती देखकर डर जाना वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक पंडित जी ने कहा है कि ठोस हालात आपके नहीं बतलाते, तब तक आपको डरने की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, या आप अपने कर्मों से अपने ग्रह को खराब नहीं कर लेते, तब तक आपको वो ग्रह बुरा फल नहीं देगा। इवन पंडित जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपने मंदे ग्रह की चीज लाकर स्थापित कर दी तो वो ग्रह एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो जहां पड़ा है वो एक्टिवेट भी नहीं होगा जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। जैसे आप एक घड़ी लेकर आते हैं या कोई खिलौना लेकर आते हैं या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेकर आते हैं या इलेक्ट्रिकल सामान लेकर आते हैं, जिसको जब तक आप प्लग इन नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो अपना फल नहीं देगा। एक लाइट भी हमें तब अपनी रोशनी देती है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। एक खिलौना भी तब चलेगा जब हम उसमें सेल डालेंगे, बैटरी डालेंगे या उसको उसके चलने का सोर्स उसके साथ जुड़ेगा, तभी वो होगा। इसी तरह से कोई भी प्लेनेट एक्टिवेट तब होगा जब उस प्लेनेट की चीज आप लाकर घर में स्थापित कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसी दिशा में अगर आपने रख दिया तो वो और पावरफुल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके चीजें आपने मंदी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी, वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होते। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो हमारे कर्म है वही हमारे सामने आते रहते हैं। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है सारस्वती का और मंगल बुध का। तो सारस्वती के लिए पंडित जी ने स्पेशल कहा है कि देखिए, शनि अपनी जब भी सारस्वती में आपको बुरा फल मिलना है तो उसकी निशानियां शनि आपको पहले देगा। यानी कि शनि की जो भी संबंधित रिश्तेदार, आशियां, कारोबार है, उससे संबंधित आपको नुकसान होने शुरू होंगे, हानि पहुंचनी शुरू होगी या उनसे संबंधित आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जब उनसे संबंधित, जैसे शनि की पंडित जी ने लाल किताब में सबसे पहले जानदार, अगर हम रिश्तेदार देखें तो चाचा को रिप्रेजेंट किया है ना, और अगर फीमेल है तो वो चाची है ना। तो ऐसे जो मशीनरी है वो शनि की ली है पंडित जी ने, भैंस शनि की ली है, सांप शनि का लिया है, मकान शनि का लिया है, मोटर गाड़ी शनि की ली है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो शनि की ली है। हमारे बॉडी में हमारी जो नजर है, बिनाई है, जो लिखे हुए का जो हम पढ़ने की जो हमारी ताकत है ना, किसी चीज को देखने की जो हमारी ताकत है वो शनि की है। हमारे शरीर के जो बाल हैं ये शनि की है। अगर इन सब चीजों में शनि का मंदा असर आना शुरू हो गया है और सारस्वती का पीरियड भी आपके टीवी में चल रहा है, तो समझिए सारस्वती का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अगर सारस्वती का पीरियड ही आपके ऊपर नहीं चल रहा है तो भी हो सकता है कि इन चीजों के ऊपर आपको मंदा फल मिल रहा हो, या इन चीजों के द्वारा आपको मंदा फल मिल रहा होगा ना। लेबर आपको तंग कर रही है,
है ना। भैंस आपकी बिना बीमारी के मर गई, गुम हो गई, चोरी हो गई, मकान अचानक ही आपको बेचना पड़ रहा है, मकान अचानक ही टूट गया, ढह गया, गिर गया, कोई किसी प्रकार से झमेला झंझट खड़ा हो जाए ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर वो मैं लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप सबको पता है। तो ये चीजें जब ठोस हालत में होनी शुरू हो जाए, नजर बिना बीमारी के, बिना एज के कमजोर होनी शुरू हो जाए, बाल आपके किसी प्रकार से झड़ने शुरू हो जाए, बालों का रोग लग जाए, है ना, या और भी बहुत से शनि की बीमारियां हैं जो लगनी शुरू हो जाए, तो वो जो है शनि जो है आपको मंदा फल दे रहा है। वो चाहे साढ़सती हो, चाहे उसकी दशा हो, महादशा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है कि चाहे साढ़सती हो, चाहे दुश्मन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आ रहे शनि, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो अच्छा है तो अच्छा ही होगा, चाहे वहां खराब दुश्मनों के साथ वो महादशा अंतरदशा में क्यों ना आए। कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, कर्म प्रधान है शनि, मैं बार बार आपको कहता हूं। इसका मात्र एक छोटा सा उपाय, प्रिकॉशन, परहेज जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप मजदूरों को, लेबर को तंग ना करें, जिसकी जो मेहनत है वो उसे पे करें, बार्गेनिंग्स ना करें। दूसरी बात, अपने घर की साफ सफाई रखें, जाले वगैरह ना लगने दें, साफ सफाई रखें। तीसरी बात, आप अपने चाचे से बिगाड़ पैदा ना करें। चौथी बात, आप सांप को ना मारें। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, ये दुनियावी बातों में आपको कह रहा हूं। और अगर आपने उपाय के लिए करना है या मन की शांति के लिए, आपने रूह की शांति के लिए कोई काम करना है, तो उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि लोहे का एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में सरसों तेल भरकर आप जो है उसमें अपनी छाया पात्र देकर किसी भी को दान कर सकते हैं। ये दान लेने वाले आजकल वो डकौत होते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, आप किसी तरीके का ये कर सकते हैं। इससे आपके जो शनि की साढ़सती या शनि की महादशा, अंतरदशा जो भी है, ये इसके दुष्प्रभाव आपके कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर शनि ठोस हालात में आपको परेशानी दे रहा है तो आप इसी उपाय से ठीक हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत उपाय शनि के लिखी हैं, वो उपाय घरों के हिसाब से होंगे। ऐसे ही मुंह उठाकर उपाय नहीं कर देना है, यूट्यूब सुनकर, किसी का वीडियो सुनकर, 1 मिनट की रील सुनकर ये है तो ये उपाय कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल शनि खाना नंबर 7, अगर आपकी कुंडली में शनि खाना नंबर 7 बैठा है तो आप एक बांसुरी लेकर चीनी भरकर या देसी खांड भरकर उसे जमीन में दबा दें। ये ऐसे नहीं दबाना है, इसके लिए पंडित जी ने कंडीशन लिखी है। अगर खाना नंबर 7 के समय, शनि के समय, अगर लगन में कोई ग्रह है, शनि जाग रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। अगर लगन खाली है तो आपको ये उपाय नहीं करना है। उस वक्त आपको शहद का बर्तन स्थापित करना है, घर में कायम करना है। तो ऐसी ग्रामर है लाल किताब की जो एप्लीकेबल होती है। बिना ग्रामर के, बिना सोचे समझे उपाय ना करें। बतलाने वाले का तो फायदा है क्योंकि उसने आपसे पैसे लेने हैं, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी उपाय करने से पहले शनि का स्वभाव जरूर देख लें। स्वभाव देखने का तरीका भी मैं आपसे साझा कर लेता हूं। शनि का स्वभाव देखने का तरीका है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पहले घरों में हो, यानी कि खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक, और केतु बाद के घरों में हो, यानी कि खाना नंबर 7 से लेकर 12 तक, उस समय शनि जो है ये मंदे स्वभाव का है। इसके विपरीत अगर केतु पहले घरों में है, राहु बाद के घरों में है, तो शनि आपका नेक फल का है। शनि किसी तरफ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहु और केतु को देखना जरूरी है। 180 के एक्सेस में ये रहते हैं। अगर हाथ से कुंडली बनाई जाए तो ये साथ साथ घर में भी आ सकते हैं, एक ही घर में भी आ सकते हैं। तो हाथ से कुंडली बनाने वाले माहिर आजकल रहे नहीं, ना ही इतनी किसी के पास इल्म है, ना ही कोई हाथ से इतनी कुंडलियां बनाता है, ना ही किसी को प्रैक्टिस है। कहने को जितनी मर्जी मैं 30 मार खा बोलता हूँ अपने आप को कि मैं, आप मुझे प्रिंट भेजो, मैं आपका बना दूंगा, कुंडली बना दूंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आज तक है और मुझे नहीं मिला। अगर कोई है भी है तो वो सब ठग ठोरी के लिए बैठे हुए हैं। बाहर उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए, एजेंट बिठाए हुए, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अंदर उनको बता देते हैं, उसके बाद उसी से मिलती जुलती रेखा जोखा मिलाकर आपको बतला देते हैं। खैर चलिए, वो उनका अपना कर्म है, जैसे जो करेगा वैसे भरेगा। तो ये शनि की साढ़सती के लिए मैंने आपको उपाय बताए, जो जर्नल उपाय है आप कर सकते हैं। और मेसवाक का दातुन मैंने भी एक बार आपको पहले बताया था कि आप मेसवाक का दातुन भी कर सकते हैं शनि की साढ़सती के लिए या शनि मंदे के लिए, ये आपको अच्छा फल देगा।
अब उसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं आपको मंगल बद के लिए भी कुछ बातें बता देता हूं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को भी देखकर आपको मंगल बद और मंगल नेक के बारे में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, जो कि लोगों को क्लियर नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर भी हैं जो वो मंगल बद को पहचानने में या मंगल नेक को पहचानने में गलती कर जाते हैं। मैं भी कर जाता हूं, मैं तो ये नहीं हूं कि मैं नहीं करता, मैं भी कर जाता हूं। तो दोस्तों, जो अमूमन पंडित जी ने मंगल नेक और मंगल बद की डेफिनेशन दी है, पहले उस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। उस डेफिनेशन को अगर हम समझ जाए तो हमें मंगल नेक और मंगल बद का जो है चयन करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। हाँ, यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं कुंडली के साढ़सती या कुंडली के मंगल नेक या मंगल बद की बात कर रहा हूँ, ठोस हालात के मंगल नेक या मंगल बद की बात नहीं कर रहा टीवी इस यूट्यूब चैनल में, क्योंकि ठोस हालात कैसे हैं वो जहां तक खुद सामने आकर बैठेगा, उसका क्याफा देखेंगे, उसके घर के हालात देखेंगे, वो सारी लंबी चौड़ी फेरियस्त बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूरज और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो पंडित जी कहते हैं आपका मंगल नेक है। सिंपल सी बात, अगर सूरज बुध इकट्ठे हैं तो आपका मंगल नेक है, चाहे वो कुंडली के किसी भी खाने में बैठे हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका सूरज शनि इकट्ठा बैठा है तो आपका मंगल बद है, वो कुंडली के किसी भी खाने में बैठा हो। इस बात को आप लेके चलिए। अब आपकी कुंडली में ना सूरज बुध इकट्ठा है ना सूरज शनि इकट्ठा है, मंगल खाना नंबर 1 से लेके 12 में कहीं भी बैठा है, तो इसके लिए अब आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये मशक्कत करने के लिए आपको सबसे पहले खाना नंबर 3, 4 और 8 देखना पड़ेगा। अगर इन खानों में 3, 4 और 8 में चंद्रमा, सूरज, बृहस्पति, इवन पंडित जी ने कई बार कई किताबों में खाना नंबर 9 भी लिखा है, तो मैं फिलहाल 9 को नहीं जोड़ता, या जोड़ने आप जोड़ लीजिए, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है मंगल बद का वो ये है कि जब तक मंगल को सूरज चंद्रमा की मदद नहीं मिलेगी तब तक वो मंगल बद ही रहेगा या मंगल बद में ही काउंट होएगा। इन जनरल इस बात को आप समझ के चलिए। तो मंगल किसी भी घर में बैठा हो, अगर 3, 4, 8 में सूरज, चंद्र, बृहस्पति नहीं है तो समझिए उस टेवे में मंगल बद जैसे उस जातक को असर मिल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए 1 में केतु आ गया, मंगल चाहे कहीं भी बैठा है, मंगल बद से असर मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए 3 में केतु आ गया, मंगल कहीं भी बैठा हुआ है, चाहे उसका ही क्यों ना बैठा हो, मंगल बद के असर मिलने शुरू हो जाएंगे, बदी हो जाएगी, उस मंगल में बदी आ जाएगी, उस मंगल में मंगली के अवगुण आ जाएंगे, बुरे फल एडमिट हो जाएंगे केतु के। या बुध बैठा हो, जो मंगल के शत्रु है, मेन जो मंगल के शत्रु हैं वो मंगल के शत्रु बुध और केतु को ही ज्यादा बताया गया है लाल किताब में। तो बुध और केतु से जो है, अगर ये इसके घरों में इवन शनि भी आ जाए तो भी मंगल बद ही माना जाता है। ये मंगल बद की एक डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर मंगल मान लीजिए आपका खाना नंबर 4 में है या 8 में है, इन 2 घरों में पंडित जी ने मंगल बद की डेफिनेशन दी है, सिर्फ खाना नंबर 4 और 8 में, और बाकी घरों में मंगल बद सा सलूक दे सकता है लेकिन मंगल बद नहीं होगा। अब खाना नंबर 4 में अगर मंगल है, उसी वक्त खाना नंबर 3 और 8 में बुध केतु आ गए तो ये मंगल बद हो गया, इसकी कोई कैंसलेशन नहीं है, इसकी कोई कैंसलेशन नहीं है, क्योंकि एक घर में तीसरे में बुध आ गया, 8वें में केतु आ गया, चौथे में मंगल बैठा है, इसकी कोई कैंसलेशन नहीं है। इसी तरीके से मंगल 8 में आ गया, तीसरे में बुध आ गया, चौथे में केतु आ गया, इसकी कोई कैंसलेशन नहीं है मंगल की, ये मंगल बद है। जितने मर्जी आप फन्ने खा बनते जाइए, ये मंगल बद ही रहेगा। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये कुंडली में मंगल बद ही कहलाएगा। इसके विपरीत अगर मंगल 4 में है, चंद्रमा 3 में आ गया, चंद्रमा 8 में आ गया, तो मंगल बद कैंसिल हो गया। इसके विपरीत मंगल 8 में है, चंद्रमा 3 में आ गया, चंद्रमा 4 में आ गया, मंगल बद कैंसिल हो गया। ये कुछ मोटी मोटी बातें, और इतनी ही बातें हैं मंगल बद और नेक की। इसके अलावा जहां भी पंडित जी ने मंगल बद का जिक्र किया है वो मंगल बद 4 और 8 वाला नहीं है, वो मंगल बद बुध केतु और मंगल वाला मंगल बद नहीं है, वो मंगल बद से असर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमूमन लाल किताब वाले कहते हैं शुक्र खाना नंबर 9 अब मंगल बद होगा, ऐसा नहीं है। शुक्र खाना नंबर 9 के समय मंगल बद नहीं होता है भाई मेरे।
शुक्र 9 के समय मंगल बद नहीं होता है। शुक्र 9 के समय शुक्र अब मंगल बद सा असर देगा, मंगल बद का असर देगा। कौन? शुक्र, मंगल नहीं। आप लोग बात को समझते ही नहीं है। आप लोग YouTube में बोल देते हैं, YouTube को सुन लेते हैं, आप उसी पे मतलब चली जा रहे हैं, लकीर के फकीर बनी जा रहे हैं। आप किताब को अच्छी तरह पढ़िए। आप कोई बोल रहा है तो उसको कॉल करके उसकी जो है क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। अगर किसी ने बोला शुक्र 9 में मंगल बद है तो आप उसको बोलिए भाई मुझे ये पेज की लाइन बताओ कहां है, या मुझे ये जरा समझाओ किताब के किस पेज पे लिखा है। शुक्र 9 मंगल बद सा असर देगा या मंगल बद का असर देगा? कौन देगा? शुक्र 9 देगा ना। क्या? खून से लथपथ दुल्हन डोली में बैठी हुई आपके घर आएगी, लिखा तो है पंडित जी ने। शुक्र मंगल बद हो गया ना। खून क्या है? मंगल बद है। जो बीमारी है खून की वो मंगल बद की, या वो जो दुल्हन आप लेकर आए हैं वो मंगल बद की लेकर आ गए हैं। वो शुक्र मंगल बद आ गया है। वो आपको, आप बीमारियों का कुज्जा लेकर आ गए हैं। वो तब लेकर आ गए हैं जब आपका शुक्र खराब हो नंबर 9 में। अगर उसको मंगल और चंद्र की मदद नहीं मिल रही है, अगर उसको मंगल और चंद्र को शुक्र को मंगल और चंद्र की मदद मिल रही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मंगल बद का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। मैं बहुत हैरान होता हूं लोगों की वीडियो सुनकर, मैं बहुत परेशान होता हूं लोगों की वीडियो सुनकर, मैं बहुत दुखी होता हूं लोगों की बातें सुनकर कि आज तक उनको मंगल बद का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आज तक उनको मंगल बद का ही नहीं पता है। अगर पता है तो आधा अधूरा ज्ञान। इतना पता है कि लोगों को डराना कैसे है मंगल बद को लेकर। ये लाल किताब नहीं हमें ये सिद्ध समझाती है। लाल किताब इसलिए नहीं बनी है कि हम लोगों को डराएं, लोगों को बेवकूफ बनाएं। लाल किताब बनी है लोगों के दुख दर्द समझने के लिए। क्योंकि लाल किताब तो जगह जगह लिखती है कर भला हो भला अंत भले का भला। तो हम मतलब लाल किताब को खराब कर रहे हैं। तो ये लाल किताब की परिभाषा नहीं है, ये मंगल बद की परिभाषा नहीं है जो हम सुनते हैं। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि हम सब जो भी लाल किताब के जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, हम सब मिलकर इकट्ठे मंगल बद को पढ़े या लाल किताब को पढ़े। एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लाल किताब को समझने समझाने में हमारी मदद करे। जो लाल किताब के जिनकी विरासत है, जिनके दादाजी हैं, जिनके नाना जी हैं, है ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के जरिए, इस माध्यम से, कि भाई वो भी आगे आए। वो भी हम जैसों को, जिन्हें आज तक हम मंगल बद ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, मंगल नेक नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी इंसान देखे हैं लाल किताब करते हैं जो मुझसे पूछते हैं या लोगों से पूछते फिरते हैं, सूरज बुध शनि इकट्ठे, अब ये मंगल नेक है या मंगल बद है? बताइए। जिनको यही नहीं पता कि ये मंगल बद है या मंगल नेक है, वो क्या इलाज करेंगे, या वो क्या लाल किताब पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं? हाँ जी। जिनको यही नहीं पता कि अगर शनि खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 8 में जब शनि बैठेगा वो जहर किसको देगा, उनको यही नहीं पता। वो खाना नंबर 8 में बैठे हुए सूरज मंगल को जहर दे रहे हैं। सूरज मंगल को वहां जहर नहीं मिलेगी। आप ध्यान से वहां पढ़िए। मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी मेहनत की, आप सब भी कीजिए। लेकिन गलत तो मत पढ़ाइए ना कि खाना नंबर 1 में बैठा हुआ शनि, खाना नंबर 8 में बैठा हुआ शनि सूरज और मंगल को जहर देगा, खाना नंबर 5 में बैठा हुआ शनि सूरज और मंगल को जहर देगा, खाना नंबर 4 में बैठा हुआ शनि सूरज और चंद्र को जहर देगा। ये ऐसे मत पढ़ाइए, ये गलत है। ये यहाँ बैठा शनि इनको जहर नहीं देता है, किनको जहर देता है आप एक बार दोबारा पढ़िए, फिर उसके बाद आप पढ़ाइए, फिर आप आगे चलिए, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैंने भी पढ़ाना शुरू किया था 2009 से। मैं पहला ट्यूटर था जो लाल किताब, प्योरली लाल किताब नॉर्थ में पंजाब से पढ़ानी शुरू की थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन।